Hello friends, welcome to Legal Gyan with Vipin sir. And today's lecture we will study section 75, which is talk about the sexual harassment यानी लैंगिक उत्पीड़न के बारे में ये सेक्शन हमें बताती है। ओके, लैंगिक उत्पीड़न का जो सेक्शन है बीएनएस में सेक्शन 75 है, जबकि इससे पहले आईपीसी में ये सेक्शन 354A में इंक्लूड किया गया था। नाउ आईपीसी is no longer, then BNS replaced the IPC. Then we will study the section 74 for sexual harassment. क्या होता है इसमें? a man committing any of the following acts, यानी कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जो है निम्न में से, यानी ये जो 4 कार्य बताए गए इनमें से यदि कोई कृत्य करता है, कोई कार्य करता है, तो ये माना जाएगा कि वह किसी महिला के प्रति सेक्सुअल हरेसमेंट का अपराध करता है। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करता है। अभी लैंगिक उत्पीड़न में कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, किन बातों को इसमें प्रावधानित किया गया है, ये हम पढ़ेंगे। मीन्स अ मैन committing any of the following acts means first act is that sexual contact, means sexual contact यानी कि कोई पुरुष किसी महिला से शारीरिक संपर्क करना चाह रहा है, शारीरिक स्पर्श करता है, यदि किसी जगह पर शारीरिक स्पर्श करता है, दैट इज कहीं बॉडी अवॉइडिंग मैनर में यदि कोई फिजिकल कांटेक्ट करता है, दैट इज कुड बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट। एंड एडवांसेस मीन्स ऐसी कोई क्रियाएं करता है, इन्वॉल्विंग कौन कौन सी क्रियाएं इन्वॉल्व हो जिसमें, जैसे कि अनवेलकम यानी कि अवांछनीय हो, है ना, जिसको कोई वांछनीय नहीं हो, अनावश्यक रूप से कुछ भी मतलब कोई ऐसी बात कर रहा है, या फिर एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर यानी कि साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि अन्य व्यक्ति का कोई सेक्सुअल प्रपोजल है, ये साफ तौर पर इसकी फिजिकल एक्टिविटी में ये दिख रहा है ना, इस प्रकार की वो क्रियाएं कर रहा है। यदि इस प्रकार का यदि को एक्ट कर रहा है, दैट इज कुड बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है, एंड सेकंड इज दैट डिमांड, है ना, कोई डिमांड है या कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी अगर है या कोई डिमांड है, तो सेक्सुअल फेवर्स, किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल फेवर्स के लिए, देन इट कुड बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट, है ना, किसी प्रकार से यदि कोई डिमांड या रिक्वेस्ट है उसके लिए, दैट कुड बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट, है ना, कोई व्यक्ति अगर ऐसे करता है, कोई पुरुष किसी महिला के प्रति। तो नेक्स्ट इज दैट शोइंग पोर्नोग्राफी, है ना, को शोइंग पोर्नोग्राफी मीन्स कोई अश्लील साहित्य यदि किसी को दिखाता है, किसी वुमेन को, है ना, अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, यानी उस महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई अश्लील साहित्य यदि कोई दिखाता है, दैट कुड बी अ सेक्सुअल हरेसमेंट, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है। और मेकिंग रिमार्क्स, है ना, सेक्सुअली कलर रिमार्क्स, यदि ऐसा कोई रिमार्क्स यदि कोई करता है, रिमार्क्स मीन्स लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ यदि कोई व्यक्ति करता है, जिस तरह से आजकल के जो वर्डिंग है, इस तरह की अगर कोई कर रहा है, यदि उसका ऐसा गलत मंतव्य यदि है, देन इट शैल बी गिल्टी, तो वो दोषी होगा किसका? सेक्सुअल हरेसमेंट के अपराध का, द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है, दैट, तो वो दोषी होगा। एंड सबसेक्शन 2 क्या कहता है? व्हेन अ मैन हु कमिट्स द ऑफेंस, ठीक है, इज स्पेसिफाइड क्लॉज 1, 2 एंड 3, ये जो क्लॉज है 1, 2 और 3, इसलिए ये येलो से हाईलाइटेड किया है मैंने कि 1, 2 और 3 जो है सबसेक्शन 2 में बताया गया है। यदि इस प्रकार का 3 प्रकार का कोई अपराध यदि आता है 1, 2 और 3 में यदि कोई आता है, दैट शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो वह कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, है, जिसका टर्म कितना होगा, विच में एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है,
विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 वर्ष तक का कारावास उसको होगा, और विद फाइन या जुर्माने से होगा, और विद बोथ या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, विद 3 years। ओके, एंड सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये वाला चौथा वाला पॉइंट, अ मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4, क्लॉज 4 में जो बताया गया है इसमें, है ना, क्लॉज 4 सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश इम्प्रिजनमेंट, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, विच में एक्सटेंड टू 1 year, जो 1 साल तक का हो सकेगा, और विद फाइन और विद बोथ। ओके, और विद बोथ। ठीक है, तो 1 साल तक की उसको सजा हम दे सकते हैं। कोर्ट उसको 1 साल के लिए पनिश कर सकेगा यदि वो 4th वाले पॉइंट में आ रहा है, यानी कि वो सेक्सुअली रिमार्क्स अगर करता है तो उसको 1 साल तक की सजा है, बाकी 3 में 3 साल तक की सजा का प्रोविज़न किया गया है। और ये अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, बेल आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, और अशमनीय अपराध है, यानी कि नॉन कंपाउंडेबल है ना, बिना न्यायालय की अनुमति के आप इसमें राजीनामा भी नहीं कर सकते हैं। एंड द ट्रायल, और ये ट्रायल बाय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। So friend, that's all for now. Please like the video if you like it, and share with your friends, and stay connected with us. Subscribe the channel for more videos and study direct wise, section wise explanation in Hindi. So thank you for watching it.